नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी हाल ही में जो है एक मूवी आई, नाम था छावा। आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को देखा होगा। इस मूवी में जो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को रखा गया है। इसमें आपने देखा होगा कि संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच के संघर्ष की कहानी है इसमें। तो आइए हम लोग समझते हैं कि यह मूवी जो है क्या संदेश देना चाहती है, और ये जो मराठों और मुगलों के बीच का जो संघर्ष है, इसको भी हम लोग एक बार समझने की कोशिश करेंगे। और हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किन परिस्थितियों में जो है मराठा शक्ति का उद्भव हुआ, और फिर जो है धीरे-धीरे करके मराठा शक्ति का पतन भी होता है। तो हम लोग धीरे-धीरे करके सभी चीज़ों को बारी-बारी से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आप सभी को पुनः हमारे चैनल सूरज सर लर्निंग ग्रुप पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं मराठा शक्ति का उत्कर्ष और पतन, एक ऐतिहासिक विश्लेषण। हम लोग इसको एक मूवी के संदर्भ में देख रहे हैं। तो आप लोग उस मूवी का नाम जानते हैं। उस मूवी का नाम है छावा, है ना। तो आप में से बहुत लोगों ने इस मूवी को जरूर देखा होगा। इसमें विकी कौशल जो है, आपने देखा होगा, संभाजी महाराज का रोल करते हैं। और जो अक्षय खन्ना है, वो आपने देखा होगा औरंगजेब का रोल करते हैं। कितने लोगों ने देखा है इस मूवी को? आप लोग सभी जितने लोगों ने देखा है इस मूवी के बारे में, जो भी आपने देखा, आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके अपना जो भी एक्सपीरियंस रहा है आप बता सकते हैं। ठीक है साथियों। तो ये जो मूवी है, इस मूवी में जो है संभाजी महाराज के बारे में जो खास बातें आपको जानना है वो ये कि वो अपने धर्म के प्रति निष्ठावान रहे, है ना। इस बात को यहाँ पर देखा गया है, और इस मूवी में यही दिखाने का प्रयास भी किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम लोग मूवी के संदर्भ से आगे बढ़ते हैं, मूवी में देखेंगे क्या क्या है। पहले यहाँ पर देखिए, ये जो छावा है, छावा एक ऐतिहासिक फिल्म है जो मराठा योद्धा संभाजी महाराज के जीवन, उनके वीरता और बलिदान की गाथा को जीवंत करते हैं, है ना। ये जो कहानी है कि इस फिल्म की शुरुआत जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य में जो उत्तराधिकार बनते हैं वो संभाजी महाराज ही बनते हैं। हालांकि आपने इतिहास अगर ठीक से पढ़ा हो तो आपको ज्ञात होगा कि कुछ लोग राजा राम को बनाने के फेवर में थे, लेकिन अंततः संभाजी महाराज उस समय बनते हैं शासक, और अपने कुशल नेतृत्व से जो है शासन प्रशासन को जो है काफी मजबूत बनाते हैं, है ना। तो ये सब आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पर देखिए, मुगल सम्राट औरंगजेब, जो कि आज इस मूवी में अक्षय खन्ना का वो रोल किए हैं, के खिलाफ संघर्ष करते हैं। अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए संभाजी महाराज लड़ते हैं, और बहुत सारे वो युद्ध भी करते हैं, है ना। तो आज हम लोग इसी संदर्भ में जो है, और अंत में आपने देखा होगा कि उनका एक बहुत ही जो है कह सकते हैं दर्दनाक मौत दिया गया अंग्रेज औरंगजेब की तरफ से। इसी को लेकर विवाद है। तो आइए हम लोग समझते हैं। इस मूवी में आपने देखा होगा रश्मिका मंदाना जो है येसुबाई की भूमिका में है। ये येसुबाई जो है, आपको पता होगा कौन है? बताइए आप लोग, सभी लोग बताइए कि येसुबाई कौन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो ये जो छत्रपति संभाजी महाराज हैं, इनके बारे में कुछ बात कि इनका जो कह सकते हैं जो मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक थे, और ये शिवाजी महाराज के पुत्र थे, और उनकी ही तरह वीर, कुशल योद्धा और दृढ़ निश्चयी शासक थे। उनका जो शासन काल रहा है 1681 से 1689 में, यानी कह सकते हैं कि लगभग 9 सालों का रहा है इनका साम्राज्य। और इस बीच उन्होंने मुगलों से, पुर्तगालियों से, अंग्रेजों से, सबसे जो है इन्होंने पंगे लिए, है ना। और
हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं आज कि ये जो मराठा शक्ति है, ये इसका उद्भव किन परिस्थितियों में हुआ। तो साथियों, आपको बताऊं, ये जो मराठा राज्य है, इनमें जो कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक जो ये लोग पहले जो है विजयनगर साम्राज्य आपने पढ़ा होगा, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था, है ना। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो विजयनगर साम्राज्य का जब पतन हो रहा था, तो मराठा प्रारंभ में विजयनगर साम्राज्य में ही जो है कह सकते हैं प्रशासन और सेना, इन दोनों में अपनी सेवा दे रहे थे। आपको मैं अभी एक फैक्ट बताता हूँ इसमें, शायद इसमें हमारे कंटेंट में हो। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, अब मालोजी भोसले, ये कौन है? शिवाजी महाराज के दादा। तो ये जो मालोजी भोसले हैं, इन्होंने जो है निजाम शाही के अधीन एक शक्तिशाली सरदार के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की। तो ये आपको अच्छे से समझना है कि मराठों की शक्ति का जो प्रारंभिक स्रोत है, वो पहले जाके विजयनगर साम्राज्य में अपनी सेवा दे रहे थे, सैनिक के रूप में और प्रशासक के रूप में। ये काफी कह सकते हैं कि बलशाली थे, तो इनकी शक्ति का जो है इस्तेमाल उन लोगों ने किया है, ठीक है। और आगे चल के आप देखिए, तो बीजापुर जो है, बीजापुर सल्तनत के अधीन भी जो है शाहजी भोसले, ये कौन है? शिवाजी के पिता। तो ध्यान रखना आप, मालोजी भोसले शिवाजी के दादाजी हैं, इन्होंने भी जो है निजामशाही के अधीन काम किया है। और जो बीजापुर सल्तनत है, इसके अधीन जो है शाहजी भोसले, जो शिवाजी के पिता हैं, एक प्रमुख सैन्य नेता बने। इस तथ्य से मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि जो मराठा साम्राज्य, तो मराठा साम्राज्य अपनी प्रारंभिक ताकत को हासिल करते हैं। विजयनगर साम्राज्य जब डूब रहा था, तो वहां पर ये धीरे धीरे अपने आप को मजबूत करके उभर रहे थे। आगे चल के आपने देखा कि शिवाजी महाराज ने जो है 17वीं शताब्दी की लगभग में जो है अपना मराठा साम्राज्य का जो है नींव रखा है ना। तो इस परिस्थिति को तो जानते हैं। यहाँ पे आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से एक और तथ्य मैं बता देना चाहता हूँ कि मराठा सरदारों को अपने प्रशासन में जो है खास करके सेना में हम बात करें तो सेना में सबसे पहले जगह किस मुगल शासक ने दिया? तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि मराठाओं को मुगल सेना में प्रारंभ में जहांगीर ने जो है अपनी सेना में रखा था, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। और कुछ इतिहासकार हैं, उन इतिहासकारों में आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहले तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको ध्यान रखना चाहिए कुछ बुक के नाम। यहाँ पे कुछ बुक के नाम लिखे होंगे हमारे स्लाइड्स में, लेकिन हम कुछ और बुक के रेफरेंस आपको देना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर आपने देखा लिखा हुआ है हिस्ट्री ऑफ द मराठा। तो मराठाओं के बारे में जो जानकारी आपको मिलेगी, हिस्ट्री ऑफ द मराठा, ये एक इतिहासकार हैं, नाम है जदुनाथ सरकार, ठीक है। और इनकी ही एक और पुस्तक है, आप देखेंगे यहाँ पर शिवाजी एंड हिज टाइम्स, ये भी जदुनाथ सरकार। तो मराठा पर दो पुस्तक जो है इनकी है, जदुनाथ सरकार की, बहुत बड़े इतिहासकार रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ द मराठा एंड शिवाजी एंड हिज टाइम्स, ये दो पुस्तक जो है मराठाओं पर है। एक और है जो विदेशी राइटर का है, द मराठाज, ये स्टुअर्ट गार्डन ने लिखा है। और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये एग्जाम में आ सकता है, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, द राइज ऑफ मराठा पावर। तो ये जो बुक है राइज ऑफ मराठा पावर, ये महादेव गोविंद रनाडे ने लिखा है। आपको ज्ञात होगा कि महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोखले के गुरु थे रनाडे। ठीक है, इनको महादेव गोविंद रनाडे को कह सकते हैं कि बॉम्बे में जो है ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ध्यान रखना आप लोग, है ना, कि ग्रैंड ओल्ड मैन से आप लोग दादा भाई नौरोजी करते हो। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मराठा महाराष्ट्र से बम्बई में जो है, पहले बम्बई कहा जाता था, तो वहां पर जो इनको ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। तो राइज ऑफ मराठा पावर महादेव गोविंद रनाडे की पुस्तक है। एक और है पुस्तक, यहाँ पर आप देखेंगे द एक्सपेंशन ऑफ द मराठा पावर, जी.एस. सरदेसाई, ठीक है। और फॉल ऑफ द मराठा एम्पायर, ये जो है सुरेंद्र नाथ दत्त ने लिखा है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा
ठीक कर लेना, यहाँ पे लगता है कुछ स्पेसिंग का इश्यू हो गया है। तो फॉल ऑफ मराठा एम्पायर जो है सुरेंद्र नाथ सेन जी का लिखा हुआ है। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो मराठा साम्राज्य पर लिखा गया है। अपनी जानकारी और आपको अगर हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ऐतिहासिक विवरण, जहां से आप मराठा साम्राज्य के बारे में और कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग वापस आते हैं छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में। हम पढ़ रहे थे कि इनका जो शासन काल है छोटा सा रहा है, 1681 से 1689। अब हम लोग इनके जो है व्यक्तिगत जीवन के बारे में समझ लेते हैं कि इनका जन्म जो है 1657 में हुआ है, पुरंदर किला पुणे में। ठीक है, इनके पिता आप जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज हैं और माता का नाम है सईबाई, है ना। और ये जब 2 साल के थे तो इनकी माता का निधन हो गया था, तो ये समझ लेना आपको। और इनका विवाह 1666 में येसुबाई से हुआ है, ये आप ध्यान रखना। तो संभाजी महाराज की पत्नी का नाम येसुबाई और इनकी मां का नाम सईबाई था। आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ इतिहासकारों ने संभाजी महाराज की वीरता को गंभीरता से लिया है और उन्होंने जो है कुछ महत्वपूर्ण उक्तियां कही है। जैसे देखेंगे आप, संभाजी जैसा वीर इस धरा पर दोबारा जन्म नहीं ले सकता। वह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि धर्म और स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाला महानायक था। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आप पीसीएस की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप वहां देखेंगे कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो संभाजी जैसा वीर इस धरा पर दोबारा जन्म नहीं ले सकता, यह स्टेटमेंट जदुनाथ सरकार जी का है ना, जिन्होंने 2 पुस्तक मैंने बताया, शिवाजी एंड हिज टाइम्स लिखा है और हिस्ट्री ऑफ मराठा पावर। अब आगे देखते हैं, संभाजी के बलिदान ने मराठों को नष्ट करने और औरंगजेब के सपनों को तोड़ दिया, है ना। तो यहाँ पर दो देखिए, यहाँ पर ये जो है संभाजी के बलिदान से क्या हुआ कि मराठा कमजोर हुआ, है ना। और औरंगजेब का भी सपना टूटा, क्योंकि औरंगजेब चाहते थे कि संभाजी महाराज इस्लाम को एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। वह वास्तव में धर्मवीर थे। तो ये पूरा का स्टेटमेंट जो है कि ग्रांट डफ ब्रिटिश इतिहासकार हैं। और एक और यहाँ पर देखेंगे कि औरंगजेब की सबसे बड़ी भूल संभाजी को पकड़ना नहीं था बल्कि उनके बलिदान को नजरअंदाज करना था। यह बलिदान ही मराठा साम्राज्य की असली ताकत बना, ये स्टुअर्ट गार्डन कहते हैं। तो इस तरह का कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। आप उम्मीद करेंगे कि धीरे धीरे करके इन चीजों को सीखना है और नोट्स बना लेना है तो आपको आएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग ये पुस्तक की बात कर चुके हैं कि मराठा एम्पायर पर कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको इस मूवी में जो आप देखेंगे कि जब संभाजी महाराज को बंदी बना लिया जाता है धोखे से और बाद में इनको ये कहा जाता है कि आप इस्लाम स्वीकार कर लो और बदले में जो है आपको शासक बना के रखा जाएगा, तो ये उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बाद में इनको बहुत क्रूर तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। हमने देखी है मूवी वो, और जब मैं मूवी देख रहा था तो हमसे रहा नहीं गया। उनके नाखून को जो है उखाड़ा गया, उनके आंख को फोड़ा गया, मतलब जो क्रूरता की हद होती है वो हद को पार किया गया। साथियों आपको यहाँ पर एक बात समझना होगा, औरंगजेब इतने क्रूर थे कि अपने ही बड़े भाई दारासिको जिन्होंने जो है उपनिषदों का जो है अनुवाद कराया है। आप ध्यान रखेंगे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सिर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का जो है अनुवाद उन्होंने किया है। तो दारासिको को जो है बहुत अपमानित करते हैं वो, आप जानते होंगे, हाथी पे घुमा के आगरा शहर में घुमाते हैं, क्योंकि उनके बड़े भाई थे और वो सत्ता के दावेदार थे। और फिर जो है उनका सिर काटकर अपने पिता को भेंट करते हैं शाहजहां को, जो कि मुसम्मन बुर्ज में उनको कैद करके रखा था वहां पर। और उसको देखकर वो जो है मूर्छित हो जाते हैं। अगर आप कभी आगरा के किले जाएंगे, जो जहाँ आप ताजमहल देखते हैं, ताजमहल के बाद पीछे जो नदी है यमुना नदी, और उसके बाद उधर उस पार जो है
आगरा का किला है, उस आगरे के किले में आप मुसम्मन बुर्ज देखना, वहीं पर शाहजहां को कैद रखा गया था और वहीं पर जो है दारा सिकोह के सिर को काट करके दिया गया था। तो औरंगजेब कितना बर्बर था ये बताने की जरूरत नहीं है। और इस तरह की बर्बरता जब वो अपने भाइयों के साथ कर सकता है, तो विरोधियों के साथ वो क्या ही कर सकता है, आप समझ ही रहे हैं। तो उन्होंने जो है क्रूरता की हद को पार किया है। और उस समय जो हम मध्यकाल देखते हैं, इतिहास में जो मध्यकाल की जो रीति रिवाज है, खास करके सत्ता संघर्ष, उस समय ये अ, सामान्य बात लगती है, लेकिन फिर भी हम सभी इंसान हैं और हम समझते हैं कि इंसान के अंदर जो है एक इंसानियत की भावना होनी चाहिए, लेकिन साथियों शासकों के अंदर जो है एक अलग ही तरह की भावनाएं होती है। तो कुछ ऐसी ही भावनाएं उनके मन में रही होगी, जिस कारण से उन्होंने इस्लाम नहीं स्वीकार करने पर संभाजी को बहुत प्रताड़ित किया है। और उसी को लेके जो है अभी आप देख रहे होंगे राजनीति में काफी आलोचना होती रहती है। तो याद रखना, आपकी इस मूवी में एक खास बात पर विशेष ध्यान दिया गया है कि इस्लाम स्वीकार नहीं करने के लिए उनको प्रताड़ित किया गया है, और इसी बात पर जो औरंगजेब की आलोचना अभी वर्तमान समय में हो रही है। आगे देखते हैं। मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि जो मराठा शक्ति है, इसकी शुरुआत जो है बहमनी सल्तनत, है ना। आप देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के बाद बगल में ही बहमनी साम्राज्य, अब जिसमें हसन गंगू आपने पढ़ा होगा। तो बहमनी साम्राज्य के अधीन जो इन्होंने पहले सैनिक और प्रशासनिक शक्ति के रूप में जो है इन्होंने काम किया है। मैं माफी चाहता हूँ कि प्रारंभ में मैंने विजयनगर साम्राज्य बोल दिया था, तो ये गलत नहीं है। हम कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद हिंदू साम्राज्य का उभार हुआ है, और ये जो है बहमनी के यहाँ सैन्य सैन्य सेवा और प्रशासनिक सेवा दे रहे थे। तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप सुधार कर लेना। विजयनगर साम्राज्य के पतन के बाद और इन्होंने जो है बहमनी सल्तनत जो उभरा, उस बहमनी सल्तनत के अंदर इन्होंने जो है प्रशासनिक और सैनिक शक्ति को प्राप्त किया था मराठाओं ने, ठीक है। और धीरे धीरे वो मजबूत हुए, और आपने देखा कि बहमनी साम्राज्य जैसे टूटा, और उसके टूटने के बाद से ही मराठा साम्राज्य जो है उभरा है। बहमनी साम्राज्य के जो 5-6 राज्य थे वो अलग अलग हो गए थे। आप नाम जानते होंगे, बीजापुर इब्राहिम आदिल शाह के नेतृत्व में था, गोलकुंडा कुतुब शाही, अहमदनगर निजाम शाही, बेरार इमाद शाही और बीदर बरीद शाही। तो ये जो 5 विभाजन हुआ है बहमनियों का, ये आपको एग्जाम में आता है मैच करने के लिए। तो आप शासक के नाम और ये जो क्षेत्र है उनका नाम याद रख लेना। फिर देखना कि आगे जो है ये मालोजी भोसले ने जो है निजाम शाही के अधीन काम किया, जो इनके दादा थे, और मालोजी भोसले शाहजी भोसले इनके पिता थे। आगे देखिए आप, ये जो है मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी करते हैं। ईयर एग्जाम में पूछा कि कब स्थापना किया गया, तो ये स्थापना 1674 में किया गया है, ये याद रखिएगा। और आपने देखना यहाँ पर कि जो शिवाजी महाराज का जन्म है वो 1630 में हुआ था, और उन्होंने जो है गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई थी। साथियों, ये युद्ध नीति बहुत ही ताकतवर होता है। आपने वीर कुंवर सिंह का नाम सुना होगा, वो भी इस गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे, और उन्होंने भी अंग्रेजों को खूब छकाया था। तो इसी तरह शिवाजी महाराज भी गुरिल्ला युद्ध में जो है पारंगत थे, और इन्होंने जो है 1674 में रायगढ़ में जो इनका राज्याभिषेक हुआ, और इन्होंने मजबूत नौसेना बनाई है, ये ध्यान रखना है। और शिवाजी महाराज की मृत्यु 1680 में हुई है। आपने देखा कि 1681 से 1689 संभाजी का काल रहा है ना। तो इनकी मृत्यु के बाद वो संभाजी बने, और उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। 1689 में 89 में इनको जो है बंदी बनाया गया, और आपने देखा कि किस तरह उनको याद ना देकर हत्या कर दी गई। तो इस पूरी मूवी में खास बात है कि बस इनके इस्लाम न स्वीकार करने पर जो इनको यातनाएं दी गई है, उसी बात को हाईलाइट करता है ये मूवी। अब देखना है आपको यहाँ पर जो है मराठों का उत्थान कैसे हुआ है इसके बाद से। तो 1689 में तो संभाजी महाराज का निधन हुआ, इनको जबरदस्ती जो है हत्या कर दिया गया, आप देखे ही हैं। इसके बाद जो है इनके छोटे भाई राजा राम शासक बनते हैं, और इस संघर्ष को जारी रखते हैं। राजा राम की पत्नी बाद में जो है राजा राम की पत्नी ताराबाई ने जो है नेतृत्व किया है ना। इसको भी ध्यान रखना है। 1707 में औरंगजेब का भी जो है निधन हो जाता है, ये आप समझते हैं। और आगे चल के हम देखते हैं कि 1713 में
एक बड़ा बदलाव होता है। बदलाव ये होता है कि मराठा में जो है अब एक जो है पेशवा, है ना? पेशवा आपको बता दें कि जो मराठा साम्राज्य में प्रशासन था वो 8 भागों में था, अष्टप्रधान जिसको कहते हैं। उसमें सबसे जो प्रधानमंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री, तो वो पेशवा को कहते थे। तो ये पेशवा वाला सिस्टम जो है शुरुआत कब से हुई है? 1713 में। बालाजी विश्वनाथ ने जो है पहली बार वो पेशवा जैसे पद का सृजन किया और साम्राज्य को संगठित करने का प्रयास किया। ठीक है? अब आप देखिए तो पेशवा का उदय कैसे हुआ है? तो अभी आपको बताया कि बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा बने हैं। 1713 से 1720 इसका शासनकाल रहा। उसके बाद देखिए देखना आप कि 1720 से 40 तक बाजीराव प्रथम, है ना? आपने मूवी भी देखा होगा बाजीराव वाला। तो बाजीराव प्रथम का जो शासनकाल है वो 1720 से 40 तक है। इनका प्रभाव जो है दिल्ली तक बढ़ा था। फिर बाद में नाना साहब पेशवा बने जो 1740 से 1761, यानी हम कह सकते हैं कि मराठा साम्राज्य का स्वर्ण काल चल रहा है कि अस्थायी हो गया, थोड़ा सा मजबूत हो गया है। और यहाँ पर जो देखिए पानीपत का युद्ध हुआ था, उसमें सत्ता में कौन थे? आपको बताना है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था। और पानीपत के युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थे? नाना साहब पेशवा रहे हैं। तो एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस सब चीज को ध्यान रखेंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में जो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। आपको बताना है कि मराठाओं की तरफ से जो है नेतृत्व कौन किया था? अगर आपको जानकारी न हो तो याद रखना, सदाशिव राव भाव, इन्होंने जो है मराठाओं की तरफ से सैन्य का नेतृत्व किया था। ठीक है? इसको इस सब पॉइंट को ध्यान रखना, अब ये सब एग्जाम में आएगा। लेकिन इस पानीपत के युद्ध में मराठों को हार का सामना करना पड़ा और इससे मराठा शक्ति कमजोर हुई। ठीक है साथियों, हमारी कोशिश है कि इस मूवी के बहाने मराठा साम्राज्य के बारे में आपको अधिक से अधिक जानकारी मिले, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, ये वीडियो लंबा हो सकता है। चलिए माफी चाहूंगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ये पानीपत के युद्ध के बाद फिर से किस तरह से ये उभरे। तो माधवराव पेशवा, यानी पानीपत के युद्ध के बाद से देखना आप, माधवराव पेशवा जो है 1761 से 1772 इस बीच में इन्होंने शक्ति हासिल की और फिर से इसको मजबूत बनाने का कोशिश किया। बाद में महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस ने मराठाओं को मजबूत किया। आगे देखेंगे साथियों, अब है 1802। 1802 में बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से संधि कर ली। ये वही समय है जब जहां पर आप पढ़ेंगे कि आंग्ल मराठा युद्ध, दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, ये वही समय है। दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ते हैं ये वही समय है जिसमें बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों से संधि कर ली। और फिर आप देखना 1818 में जब अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में तीसरा युद्ध होता है और इस युद्ध में अंततः जो है मराठा शक्ति समाप्त हो जाती है और फिर क्या हो जाता है, बाजीराव द्वितीय जो है हार जाते हैं। तो इस तरह से जो है आप देखना कि तीसरा मराठा युद्ध जो 1818 में हुआ, इस समय जो अंग्रेज गवर्नर थे आपको पता होगा हेस्टिंग्स थे, क्योंकि हेस्टिंग्स का शासनकाल 1813 से 23 तक रहा है। आपको याद भी होगा, मैंने कई बार बताया है आप लोगों को। तो ये ध्यान रखना आप कि मराठा साम्राज्य का अंत जब हुआ, तीसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध था, उस समय पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। आप अच्छे से ध्यान रखना कि बाद में मराठा बट गए थे अलग अलग भागों में, होलकर, सिंधिया, है ना, गायकवाड़। तो इससे इनकी शक्ति कमजोर पड़ गई थी और इनको हराना आसान हो गया था। ठीक है? तो आंग्ल मराठा युद्ध जो दूसरा और तीसरा हुआ है, इसमें मुख्य रूप से जो मराठा शक्ति है के नेतृत्व करता थे वो पेशवा बाजीराव द्वितीय थे। इसको ध्यान रखना, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब जो है एग्जाम में आपके लिए ये क्वेश्चन तो कई बार आपने देखा होगा कि मराठा शासन प्रणाली का जो अष्टप्रधान है, उस अष्टप्रधान से मैच करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। तो आप देख लेना एक बार कि ये जो 8 मंत्री रहे हैं, जिसमें पेशवा मतलब प्रधानमंत्री, सर ए नौबत यानी सेनापति होते थे, यानी सेना प्रमुख, मजूमदार वित्त मंत्री को कहते थे, सुमंत विदेश मंत्री को, वाकिया नवीस या यहाँ पर वाकन नवीस लिख दिया है, कहीं कहीं पर वाकिया नवीस लिखा रहेगा, तो ये गुप्तचर मंत्री या गृह विभाग, और एक दत्ताजी या न्यायाधीश, न्याय से संबंधित थे, और चिटनिस, चिटनिस बोलते थे सचिव को, सेक्रेटरी को या पत्र व्यवहार करने वाले लोगों को, और एक जो है पंडित राव बोलते थे जो धर्म और अनुष्ठान विभाग के प्रधान होते थे। तो ये आपको मराठा प्रशासन में खास करके क्योंकि पेशवा सबको पता है कि प्रधानमंत्री होता है,
सर ए नौबत, मजूमदार, सुमंत, वाकया, नबीस, इन 3-4 वाले से ना क्वेश्चन को फंसा के पूछा जाता है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप इन सब चीजों पर ध्यान देंगे। मराठाओं के समय टैक्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मराठा जो है कुछ टैक्स लेते थे, जैसे चौथ के बारे में आपने कई बार सुना होगा। तो मराठा जिन क्षेत्रों को जीत लेते थे, उन क्षेत्रों में ये 25% कर लगा देते थे, और ये कर इसलिए लगाते थे कि फिर अब उस पर अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। ये सुरक्षा कर था और ये उन इलाकों में लगाते थे जहां पर अब इनको जीत चुके थे, और वहां से अब क्या करना था, आक्रमण न करने के बदले ये धन लेते थे। इसे पहली बार शिवाजी महाराज ने लागू किया। तो चौथ एक बड़ा जो है इनका रेवेन्यू का सिस्टम था। दूसरा जो इनका जो कर का स्रोत है वो है सरदेश मुखी, ये 10% होता था इसको, और जो चौथ के अतिरिक्त लिया जाता था, यानी चौथ 25% दीजिए, इसके अतिरिक्त 10% एक्स्ट्रा लिया जाता था। और यह 10% क्यों लिया जाता था, तो भैया मराठा अपने आप को क्या मानते थे, तो वरिष्ठ शासक होने के नाते जो है ये 10% एक्स्ट्रा लेते थे। और हम अगर बात करें भूमि कर की, लगान जो लिया जाता था, तो लगान का दर 33% था, यानी 1/3 था, है ना। बाद में जो है अन्य पेशवाओं ने इसको 40% तक कर दिया। तो ये रहा है उस समय की जो है कर प्रणाली। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको मराठा प्रशासन से जुड़े जो मंत्रिमंडल है, टैक्सेज है, इवोल्यूशन है, और किस तरह से इनका जो है कह सकते हैं कि बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत जो है कंसोलिडेशन हुआ है और वहां से ये आगे बढ़े हैं, है ना। इन सब चीजों के बारे में आपको कुछ कुछ जानकारियां मिली होगी। और अंत में चंद पंक्तियों के साथ हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। सिंह गरजता गगन में, लहराए भगवा निशान, शिवाजी के स्वराज का गूंजे आज भी गान। धरती गूंजे रणभेरी से, चमके तलवारों की धार, मराठा रणबांकुरों ने लिखी स्वराज की कहानी अपार। साथियों, एक बार पुनः जो है मैं आपको बताना चाहता हूं कि संभाजी महाराज ने विपरीत परिस्थिति में होते हुए भी अपनी विचारधारा, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो ये उनके बलिदान के कारण ही आज जो सनातन की संस्कृति है इतनी मजबूत है। लेकिन अंत में एक छोटी सी गुजारिश आपसे, ये इस मूवी को सभी लोग जरूर देखें, और इसको आज के परिप्रेक्ष्य में समझने से पहले आप इस परिस्थिति को ध्यान में रखना कि ये जो सारा घटना हुआ है वो मध्यकाल में हुआ है। उस समय की परिस्थिति क्या थी, उस समय की राजनीति क्या थी, उस समय की रणनीति क्या होती थी, उस समय का क्या सामाजिक प्रचलन था, उस हिसाब से सोचना। और आ, बस मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने मन में किसी तरह का द्वेष और भ्रम नहीं पालना। आप ऐतिहासिक तथ्यों को पढ़ना और समझना, और अपनी पढ़ाई को दुरुस्त रखना। हम उम्मीद करते हैं कि आप आज के सेशन से जरूर कुछ न कुछ सीखेंगे, और हम आपसे अब लगातार मिलते रहेंगे। इधर कुछ गैप हो गया था, हमारी कोशिश होगी कि हम नियमित रूप से अब आए। आप लोग भी नियमित रूप से आके इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए, अंत में एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जय हिंद।